बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। याशिका सैगल दिस साइड, और कुछ ऐसे हैं जिनको आज मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देना चाहूंगी। Guys, Yashika this side. I am a bridal specialist and makeup educator since last 10 years into this industry. You have to club all, but आपके ब्रशेस उस लायक होने ही चाहिए जहां हमें स्मर्ज करना है, प्रोडक्ट ऐसे ना लगे कि हमने सिर्फ उठा के रख दिया। उसका ब्लेंडिंग फॉर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे ग्लास लुक की बात करें, वी टॉक अबाउट द इंडियन स्किन टोन, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम। चाहे हम पिगमेंटेशन की बात करें, चाहे हम ओपन पोर्स की बात करें, चाहे हम एक्ने की बात करें, पर एट द सेम टाइम क्लाइंट हमसे सॉरी सुनने नहीं आता। लाइक इफ सपोज आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और कोई भी लड़की XYZ मेरे पास आ रही है, कल को मैं उसको ये नहीं बोल सकती सॉरी आपकी स्किन में प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज वो मेरे पास अगर 50,000 रुपीज मुझे एक मेकअप का पे कर रही है तो वो 2,000 रुपए वाला आर्टिस्ट से भी करा सकती थी। दैट मीन्स प्रोडक्ट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ऐसा नहीं है, आप लोग कहते हैं स्माइल लाइंस आती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, I started this journey in 2014, but at the same time 2016 I was on the cover pages of magazine and newspaper. ये 2019 से मिली है, राइट? और कोविड के बाद तो मेकअप आर्टिस्ट इज मच बेटर देन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स नाउअडेज। लेकिन मैंने वही बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको आप ये बोलोगे कि आशिका बिल्कुल सेटल चाहिए, मेरा फियांसे सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेकअप बेस नहीं दिखना चाहिए, यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ लुक। आप बोलोगे यार पैसे दे रही हूँ दिखाओ, तो फिर मेरे से ज्यादा बेहतर भी कोई नहीं दिखा सकता। ETM बहुत अच्छा है। अगर आप स्किन की डेप्थ को पकड़ लेंगे, स्किन का प्रैक्टिकल आप पकड़ लेंगे कि कहाँ कस्टमर, बेसिकली गेम इज ऑल अबाउट द स्किन नॉलेज। लोगों को जनरल प्रॉब्लम क्या आती है? फाइन लाइंस, स्माइल लाइंस। हम बोल देते हैं कि मैम आप खाओगे पियोगे तो ये तो आएगा, बट अगर हम बात करें फिर क्लाइंट हमारे पास आ क्यों रहा है? वो घर पे फाउंडेशन लगा के कॉम्पैक्ट टैप कर ले, वो तो तब भी आएगा, राइट? उसके नीचे अब हमारा सबसे पहला आपका स्किन प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करते हैं फाउंडेशंस की, हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक ब्रांड रख लिया, जैसे कि मैंने बताया बच्चों को वैनिटी का इश्यूज होता है, इफ आई टॉक अबाउट एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, आजकल हाल फिलहाल एस्थेटिक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर है, तो ब्राइड्स को नहीं पता होता। वैसे तो 15 डेज पहले आपको अपनी हर ब्राइडल क्लाइंट को स्टॉप करना है कि वो कोई भी फील ना कराए या कोई भी फोटो फेशियल्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसमें हमारा स्किन सॉफ्ट फील होता है या फिर वो हार्ड फील होता है। उससे क्या होता है, जितना भी हम बेस को पीएच बैलेंस को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता, स्किन इंटरनली ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। 15 डेज पहले कोई भी डर्मा प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें आपके पास ऐसे फाउंडेशन, अगर आपने कैटेगरी ले ली सपोज फॉरएवर, और आपको लगता है आप सब कुछ जीत लोगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब भी हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, जिसकी स्किन ऑलरेडी पीलिंग मोड पे है, या कई बार आप वो हाइड्रा लेवल नहीं दे पाते, वो ग्लो नहीं दे पाते, उनके लिए होता है आपका मिनरलाइज फाउंडेशंस। बेस्ट एंड अफोर्डेबल ब्रांड की अगर हम बात करें मिनरलाइज फाउंडेशंस के अंदर, देयर आर सो मेनी। जैसे अगर हम रिकोड की बात करें, उसका HD ल्यूमिनस टू गुड। मैक की बात करें, मैक में प्रॉपर मिनरलाइज फाउंडेशन आता है विच इज मेंट फॉर द वेरी वेरी मैच्योर स्किन। जैसे उन्होंने अभी रेडियंट सीरम फाउंडेशंस भी निकाले हैं, बॉबी ब्राउन एनरिच्ड विटामिन ई फाउंडेशंस। इस तरीके के फाउंडेशन जब आप बहुत ज्यादा ड्राई स्किन पे यूज करते हो, यू गेट डेफिनेटली यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। जहां हम बात करते हैं ऑयली स्किन की, ऑयल को क्या करना है, आपको ऑयल कंट्रोल करना है। उसमें वर्ड्स कैसे आते हैं? मेटिफाई, ऑल डे लॉन्ग, प्रोलॉन्ग, ऑल डे वेयर। तो ये समझ में आता है कि दिस इज एक्चुअली मेंट फॉर द ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के अंदर बेस्ट आपका इनका रिकोड का मेटिफाई फाउंडेशन टू गुड। इसके अलावा हम बात करें हुडा ब्यूटी, अगर आप हुडा ब्यूटी को स्मर्ज कर पाए तो हुडा ब्यूटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्रैक्स जनरेट होते ही होते, क्योंकि बहुत थिक फाउंडेशन है। फिर आपका स्किन प्रेप प्लस प्राइम काम करता है, उसके ऊपर फिर मेटिफाई फाउंडेशंस काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम और ब्रांड्स की बात करें, इंटरनेशनल नार्स, राइट? तो आपके पास वैनिटी में एज पर द स्किन प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन रहेगा, आपका मेकअप कभी खराब नहीं हो सकता, बट उसके लिए यू हैव ऑल द कैटेगरीज इन योर वैनिटी। ऑलराइट, अब सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, बेस ग्रे हो जाता है। मेकअप जिस टाइम हो रहा है बहुत अच्छा लगता है, बट आफ्टर 2 or 3 years, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी स्किन लाइव है, इट यूज टू ब्रीथ। जो नीचे का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बात है, जब मेकअप हुआ तब आपकी स्किन ने मॉइस्चर रिलीज नहीं किया, बट आफ्टर सम टाइम हमारी स्किन ब्रीथ करती है, हाइड्रेट करती है, तो नीचे का मॉइस्चर लेवल अप होना शुरू हो जाता है, जिससे जो हमने ऊपर फाउंडेशन लगाया और जो हमारा इंटरनल स्किन लेयर है आपस में मर्ज हो जाता है।
तभी लोग कहते हैं मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ ब्रांड की गलती नहीं है। लोग पूछ रहे क्या इस वाले फाउंडेशन से मेकअप ऑक्सीडाइज होगा? दुनिया के किसी भी फाउंडेशन से मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर आपने नीचे कंसीलिंग करेक्शन आपका 100% एक्यूरेट है, फाउंडेशन ग्रे हो ही नहीं सकता मेकअप ऑक्सीडाइज। जैसे कि पिगमेंटेशन को अगर आप 100% कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर अच्छे से कंसील करेंगे, पिगमेंटेशन नहीं दिखाई देगी। सेम एक्ने प्रोन स्किन और सेम ही हमारा कोई भी अगर ट्रॉमेटिक इशू है। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। कि बेस यहाँ लग जाता है, यू जस्ट टेक दीज आर द रबर बैंड्स, पकड़ो, जस्ट यू हैव टू डू दिस। अब आप जितना मर्जी काम करो, आपकी स्लीव्स नीचे नहीं आएंगी। आई नो ये बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम सेवियर है, अदरवाइज बंदा ऐसे ऐसे ही करता रह जाता है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनी CTM you have to wipe off the skin completely। जनरली क्या होता है, लोगों की आईज के नीचे काजल लगा होता है क्योंकि उनके कोई और रिचुअल्स चल रहे होते हैं, तो आपको आईज को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। कोई भी काजल, कोई भी मस्कारा नहीं होना चाहिए। मैं स्प्रे कर रही हूँ हाइलोनिक मिस्ट, दिस इज फ्रॉम रिकोट, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। हमेशा याद रखिएगा जो आप फेस पे कर रहे हैं आप नेक पे जरूर करेंगे, ताकि आपका फेस और आपका नेक डिफरेंशिएट ना कर पाए कोई। इट हैज टू बी इन वन फेस। ये आप अपने डेली केयर में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स बिकॉज इट गिव्स यू वेरी रिफ्रेशिंग, ब्राइटनिंग एंड प्लम्पी इफेक्ट ऑन योर फेस। अब विल वेट, लेट इट गेट ड्राई। कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर दो प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं स्किन को, अगर आपको चाहिए थोड़ा ज्यादा ग्लो आए, तो एक कोरियन टेक्निक है दैट यू हैव टू टैप ऑन द फेस। बट ऐसा नहीं लग जाना चाहिए कि हम कस्टमर की पिटाई कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट हैंड से यू नीड टू टैप इट ऑन योर फेस। अभी आप देख रहे होगे स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है, दिख रहा है। अब मैं यूज कर रही हूँ रेडिएंट प्राइमर फ्रॉम रिकोट। हमेशा आपको CTM बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर आपका स्किन बेस प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आपके मेकअप में अलग ही ग्लो दिखता है। Yeah, this is for all skin type. This is basically radiant primer. It gives luminosity on the face. इसको मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ ताकि मैं डेली लाइफ में क्या करती हूँ, इस प्राइमर को लगाती हूँ और हल्का सा कॉम्पैक्ट, बेस की जरूरत ही नहीं पड़ती जहां मुझे डेली लाइफ में यूज करना होता है। स्किन कितना हाइड्रेट, कितना मॉइस्चर दिख रहा है। कैन यू सी दिस डिफरेंस? पता चल रहा है बिफोर एंड आफ्टर? यस मैम। अब ना द नेक्स्ट स्टेप इज, ये ऑलरेडी एक ल्यूमिनर प्राइमर है। आप चाहो किसी को बहुत ज्यादा ग्लास स्किन का अगर लगता है, देन यू कैन ऐड लिक्विड इल्यूमिनेटर ऑन द टॉप ऑफ दिस। अगर क्लाइंट को सेटल लुक चाहिए तो दिस प्राइमर इज सफिशिएंट। दिखाओ या स्किप कर दे? दिखाइए, चलिए। सो हियर आई एम यूजिंग द इल्यूमिनेटर ऑफ आइकॉनिक ब्रांड। जब तक मेरे पास डार्क स्किन ब्राइड नहीं आती तब तक मैं अपनी सेलिब्रिटी ब्राइड, सिग्नेचर ब्राइड, आई यूज टू हैव दिस रेडिएंट प्राइमर फ्रॉम रिकोट। अगर मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ल्यूमिनिसिटी देनी है तब मैं यूज करती हूँ ये आइकॉनिक का ल्यूमिनेटर। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लोगों को लगता है बहुत भर भर के लगाओ तो ग्लो आता है। अगर आप बहुत भर के कोई चीज लगाते हैं तो बेस होल्ड नहीं होगा, स्किन से बेस हटना शुरू हो जाएगा। अपना हैंड रेज कर लीजिए जिसको भी कोई क्वेश्चन है, माइक दे दिया जाएगा। ये आइकॉनिक ओरिजिनल के नाम से ही आता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड समथिंग डायमंड इफेक्ट। आपको ये बात पता है कि सिल्वर इल्यूमिनेटर कभी भी डार्क स्किन पे नहीं दिया जाता। लोग बोलते हैं ना हमने फाउंडेशन का जो शेड था वो तो बिल्कुल राइट चूज किया था, फिर मेरा मेकअप ग्रे पड़ गया।
हर स्टेप आपका इंक्लूडिंग इल्यूमिनेटर मैटर करता है। अगर आप डार्क स्किन टोन, जिसको हम ब्लैक बोलते हैं या ब्रिटिश बोलते हैं, अगर हम उस पर सिल्वर इल्यूमिनेटर यूज करेंगे तो भी वो मेकअप को कहीं ना कहीं ग्रे में टर्न अप करेगा। डार्केस्ट जैसे कि निग्रोस की स्किन हो गई, देन कॉपर। अगर हम बात करें ब्रिटिश, देन गोल्ड। हम बात करें मीडियम, मीडियम टू फेयर, एक्स्ट्रा फेयर, देन सिल्वर। ऑरेंज कलर और मे बी रेड कलर कंसीलर्स, राइट। अगर बात करें मीडियम प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल आपका इंडियन स्किन टोन है, देन यू हैव टू यूज लाइट ऑरेंज और येलो कलर। अगर फॉरेनर स्किन टोन है, कश्मीरी स्किन टोन है जो बिल्कुल व्हाइट होते हैं, देन यू हैव टू यूज पीच कंसीलर्स, राइट। और अगर किसी के रेड एक्ने मार्क्स वगैरह है, वहां पे वी हैव टू यूज ग्रीन कंसीलर्स, ओके। सेम हम आईलिड पे करेंगे, बिकॉज हम आईलिड्स को जनरली आपने देखा है मेकअप के बाद किसी का साइड डार्क हो जाता है, कभी कभी यहाँ पे डार्कनेस लग रही होती है, रीजन भी हम आई के ऊपर छोड़ देते हैं। आपको जहां भी प्रॉब्लम दिख रही है, आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से कवर करना है। मेरे ब्रांड से प्रोडक्ट्स मेरी अकेडमी में अवेलेबल है, अभी हमने ऑनलाइन नहीं कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किए हैं। पश्चिम बिहार। अब आपको नेचुरल देखना है, फेयर नहीं देखना है, राइट। नेचुरल में ग्लोई ग्लासी लुक। चलिए ठीक है, मैं आपको नेचुरल में ग्लोई ग्लासी दिखाऊंगी, फिर आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़ेंगे। पूछो क्या? लास्ट में मेरे साथ एक रील बनानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल की, तो मैं बहुत ज्यादा फेयर टोन्स पे नहीं जाऊंगी, राइट। अब हम इसमें जो यूज करेंगे, आपको इनका अंडरटोन क्या दिख रहा है, व्हाइट या येलो? ये तो उस पर सबसे बेस्ट जाता है बार्सिलोना फ्रॉम नाज कॉस्मेटिक्स। बार्सिलोना कलर लिखा था मैं, दूसरी बॉटल हटा दूंगी पैंटी से। दिस इज बार्सिलोना फ्रॉम नाज कॉस्मेटिक्स। आप देखो मैंने लिया कितना सा है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि अभी इनका फेस ऑलरेडी ऑरेंज की वजह से ज्यादा डार्क है। अब मैं मिक्स करूंगी इसके अंदर पंजाब इनका एग्जैक्ट ये स्किन टोन है। दिस इज अगेन फ्रॉम नाज कॉस्मेटिक। एक तरफ मेरे पास बार्सिलोना, एक तरफ मेरे पास पंजाब है, दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। शो नहीं हो रहा है, आई थिंक। जनरली आप इसको पैलेट पे रख के भी कर सकते हैं, बट मुझे आदत है अपने हैंड से काम करने की। ब्रश इज फ्रॉम, नाम हट चुका है, वैसे मैं जनरल यूज करती हूँ लंडन प्राइम। आप देख रहे हो मेरा फाउंडेशन येलो टोन में ही जा रहा है। कैन यू सी दिस? मैंने व्हाइट टोन नहीं उठाया हुआ है। सॉरी, एक साइड दिख रहा है, मतलब कैमरा इज नॉट फोकसिंग। थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा आई थिंक चेयर को टुवर्ड्स कैमरा। जो हमारा नोज का साइड एरिया होता है, यहाँ सबसे ज्यादा क्रैक्स विजिबल होते हैं, आपको ये भी अच्छे से कवर करना है। ऑलराइट, क्लियर दिख रहा है? अब लेकिन मुझे जो माउथ से फेस के वो थोड़े से हाईलाइट करने हैं, क्योंकि आपका जो फेस एरिया है, जब तक माउथ लिफ्ट नहीं होते मेकअप में मजा नहीं आता। अब मैं यहाँ यूज कर रिकॉर्ड का नेक्स्ट कंसीलर, दैट इज 01 लाइट। दिस इज ब्यूटीफुल शेड। जब आपको लिफ्ट करना है अपने टोन को, और इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंगली बहुत ही प्यारा शेड है।
आपको पता है हमारे फेस पे 7 माउंट्स होते हैं और 7 वैलीज होती हैं। आंसर दो गाइस, पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। ओके देन शी विल टेल यू। अभी जो मैंने यूज किया दैट इज रिकोड का 01 लाइट कंसीलर, क्योंकि बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल टाट वाला टेक्सचर है इसका। कैसा लग रहा है सामने से? सबसे पहले जो मैंने कंसीलर यूज किया था दिस इज टैन डीप फ्रॉम रिकोड। शेड इज 09, 47H आता है टार्ट का, सेम शेड है, सेम कवरेज है, सेम टेक्सचर है। ये मैं यूज कर रही हूँ 01 दैट इज लाइट टू लाइट अप द माउंटेन्स ऑफ द फेस, राइट, जिसको हम हाईलाइटिंग कहते हैं। द नेक्स्ट इज I'm using this blusher. This is again from Recode and the shade is 03. ये बिल्कुल सन किस है, राइट? एंड प्राइम ये मिनरलाइज है, दैट मीन्स स्किन को बहुत सॉफ्ट लॉक करेगा। तो जहां मुझे 100% लॉकिंग की जरूरत थी वहां मैंने 100% की, और जहां मुझे 100% की जरूरत नहीं है वहां मैं 100% नहीं करूंगी। मैम अगर लॉरा मर्सिया नहीं है पाउडर सेटिंग के लिए तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं? आप रिकोड यूज कर सकते हैं, इनका एस ऑफ बेस इज वेरी गुड। इसके अलावा आप मेकअप स्टूडियो यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। मेरा पूरा फेस लॉक हो गया है। कोई है ना लूज पाउडर फाउंडेशन में मिक्स करके लॉकिंग करता है। लूज पाउडर और प्राइमर और फाउंडेशन में मिक्स करके यूज करता है, वो लॉक हो जाएगा। वो लॉक नहीं होता, बेसिकली वो कंसीलर बनाते हैं। मैक का ये लाइट प्लस, गॉट इट? बिल्कुल 100% हो जाएगा। मैम कंसीलर बनता है, सॉरी, कंसीलर बनता है उससे। हाँ जी। जब भी आप लूज पाउडर में फाउंडेशन मिक्स करते हो, फाउंडेशन को थिक करने के लिए वो किया जाता है टेक्निक, एंड दैट कम्स टू बी कंसीलर। जानते हैं तो आप क्लाइंट को मैच्योर भी दिखा सकते हो और क्लाइंट को आप छोटा भी दिखा सकते हो। जॉ लाइन हम जब भी शार्पन अप करते हैं इसके स्ट्रोक्स चलते हैं बेसिकली, कभी भी आप इसको ऊपर की तरफ नहीं, इसको हमेशा नीचे की तरफ लुक अप। इनकी तो चलो डबल चेन नहीं है, अदरवाइज हमेशा इसके स्ट्रोक्स ऐसे चलने चाहिए नीचे की तरफ। जब फेस बहुत हैवी हो, हमें सब कुछ आता हो, सब कुछ एक ही कस्टमर पे नहीं लगाना है, जहां जिसको जरूरत हो। इसका फेस ऑलरेडी चीजल्ड है, आप इसको लिक्विड कंटूरिंग करके क्या ही करोगे। अगर बहुत हेवी फेसेस आते हैं जिनको बहुत डीप कंटूरिंग पसंद है, वहां आप लिक्विड कंटूरिंग कीजिए।
out. It has all the contouring colors in it. हर टोन के लिए, चाहे वो लाइट है, चाहे वो डार्क है, चाहे वो मीडियम है, सारे कॉन्टोर शेड्स रिकोड की इस पैलेट में अवेलेबल हैं। कॉम्पैक्ट से लॉक कर दिया या आपने लूज पाउडर से लॉक कर दिया, उसके ऊपर आप पाउडर ब्रश दे रहे हो तो क्या हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो किसी को स्वेट भी हो रहा है बट आपका मेकअप नहीं जाएगा। अगर स्वेट होता है बंदा क्या करता है, टिश्यू, अगर उसे पाउडर है तो वहां से वो वाइप ऑफ हो गया। और सबसे बड़ी बात, लोग जनरली टिश्यूज यूज करते हैं मेकअप को सेट करने के लिए। टिश्यू होता है चीजों को वाइप ऑफ करने के लिए, तो उससे वो सेट कैसे होगा? अल्टीमेटली इट विल कम ऑन टिश्यू एंड इट विल ब्लीड आउट। कौन सी टेक्निक बेस्ट है कि पिज्जा कप से या कप से? सॉरी, लॉकिंग के लिए मैम ब्लश कौन सा है? दिस इज कलर क्या है ये, डीप रोज 502 वेट इन इटली। मैम ऐसा ज़रूरी होता है कि कलर व्हील की नॉलेज होनी ही चाहिए आपको मेकअप करने के लिए? अगर रेड है तो ग्रीन करना ही करना है? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बट मैम फिर एज अ बिगिनर को सब मेकअप आर्टिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं आप बिना कलर व्हील के ही कर सकते हो? कलर व्हील की तो ज़रूरत ही नहीं है जब हम इतना पे करते हैं। तो मीन्स क्या बोलना चाहते जैसे हो? अकेडमी से हम कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो भी फेमस है, बट शी टेल मी कि आपको कलर व्हील की नीड ही क्या है? कलर व्हील से कुछ नहीं होगा। आप चाहो रेड पे गोल्डन करो, रेड पे रेड करो, कुछ भी करो। देखिए बेटा, मेकअप इज एन आर्ट। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगी कि ये गलत है वो गलत है। मेकअप में कोई रूल नहीं होता। मेकअप आपका दिमाग जो कहता है, आपका दिल जो कहता है, आपका कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर जिस चीज से सेटिस्फाई होता है, दैट इज कॉल्ड मेकअप। लिप प्राइमर है फॉरएवर, अगर लिप टोटल लिप प्राइमर हम फाउंडेशन में यूज करके लगा सकते हैं कि डायरेक्ट। सेम लंदन प्राइम। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम लगाएंगे लाइनर, बहुत प्रिटी सा लाइनर। मैंने मेबेलिन का टैटू लाइनर लगा रही हूँ। रिमूव नहीं होगा मतलब? ये तो ऑलमोस्ट 90% अब फुडी डाइज आने लगी है, वो सारा ऊपर फैल जाता है, फिर आपको 10 मिनट लगते हैं उसको वाइप ऑफ करके ठीक करने में। पेंसिल मैंने काजल लगाया था, दैट वाज फ्रॉम रिकोड। हाँ, ये बेसिकली जेल लाइनर है, दिस इज नो ब्राउ जेल, ये जेल लाइनर है फ्रॉम फॉरएवर 52 का ब्राउन जेल लाइनर। आई वॉज यूजिंग एनास्टासिया का ब्रो पोमेड, लेकिन एक बार अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो गया, बट ये और वो बिल्कुल सेम है। मेकअप के अंदर ब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें लाइट करके दो, बट लाइट के अंदर भी आपकी फिलिंग पूरी होनी चाहिए, वरना आप मुझे वो दे दीजिए वेट वाइप्स टू क्लीन ऑफ।
डार्क भी बहुत सुंदर लगेगा अगर हम डार्क करेंगे तो। आपको जो देखना है मैं वो दिखाऊंगी। ओम्ब्रे मुझे पर्सनली नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगता है पिक्चर्स बहुत अच्छी नहीं आती। आंटी लेस पाउटी लिप्स, उसके लिप्स ही कहाँ है? पेपर थिन लिप्स हैं, इस पे आप ओम्ब्रे करोगे दिखेगा क्या? सिर्फ एक आउटलाइनिंग। मैम डार्क कर दो, डार्क ब्राउन शेड बहुत है। चलिए आप EX HIL AR ATE देखिए। और ऑनेस्टली बिकॉज रिकोड अफोर्डेबल भी है, मोर ओवर आप हटाते थक जाओ, हट नहीं सकता। मेरे पास कैलॉन का पैलेट है या फिर नॉर्मली बॉबी ब्राउन के लिप कलर्स। और अगर ग्लॉसेस की बात करूँ नथिंग लाइक क्रिस्टियन डियोर या फिर मैक का बॉडी बेस बनाइए अब्दुल। कॉम्पैक्ट यूज नहीं कर सकते, वहाँ बहुत ज्यादा मेडिफाई फाउंडेशन नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे क्या यूज करोगे? जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तभी वो स्मूथ दिखेगा। और ब्रांड कंसीलर नथिंग लाइक रिकोड एज ऑफ नाउ। अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में देखना है और बहुत बेहतर देखना है, नथिंग लाइक रिकोड। नहीं, मैच्योर स्किन पे हम कंसीलर दे सकते हैं, आराम से दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? बेस्ट जो हमारे कंसीलर्स है दैट इज स्टार्ट कॉस्मेटिक्स, सेकंड इज रिकोड। मैटिफाई, रिकोड का HD Luminous मैटिफाई इज वेरी गुड। हुडा ब्यूटी इज अगेन वेरी गुड अगर आपके पास टाइम है उसको अच्छे से ब्लेंड करने का। ST Lauder इज वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस 1 Hour Glass इज वेरी गुड। और अगर नॉर्मल की बात करें Forever 52 इज वेरी गुड। Forever 52 HD मेकअप ही है, पर बेस न्यूड बेस लाउड नहीं होते हैं, मेकअप न्यूड मेकअप लाउड होता है भाई। न्यूड देखना है, क्या देखना है? मैम दोनों। चलिए पहले न्यूड करते हैं, फिर मुझे न्यूड अच्छा लगेगा फिर हम डार्क करेंगे ही नहीं। थोड़ा सा ना मुझे वो देना गोल्डन वो डालें। हाँ तुमने सामने लगाई थी ना, लगाओ। मेरे बड़े मैंने काट दी है, मेरे घर वालों ने काट दी। हमने पासा लुक किया है। अगर हम मॉमडन ब्राइड करते हैं तो नहीं लगाते, वैसे यहाँ पे ब्राइड का कुछ ऐसा नहीं है, हिंदू और मॉमडन है। टमी बेस देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी।